Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। सो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, काजो रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, लेट नाइट थॉट्स हम देखेंगे। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। वैसे भी ये वीडियो लेट नाइट ही जाता है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स एंड एनर्जी आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर है वो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, आप यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पर्सन काफ़ी अभी मैं ये कह सकती हूँ कि उन वो बहुत अकेला सा महसूस करे। होता है ना, जैसे कि कोई इंसान है जिसकी लाइफ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसी के साथ वो बॉन्ड नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है कि उसको जाके अपने दिल की बात बता सके या अपने इमोशंस को शेयर कर सके। 8 ऑफ कप्स कुछ वैसी एनर्जी है कि ये एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं राइट नाउ। एक अकेलापन उनको महसूस हो रहा है, काफ़ी मन भी उदास है इनका, मन खुश नहीं है इनका, मन उदास है। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल एनर्जी निकल के आई। इनको ऐसा लगता है कि इनको सब छोड़ करके जा रहे हैं और इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आप भी इनसे मूव ऑन हो रहे हो, आप भी इनको छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा है राइट नाउ। या राइट नाउ इनकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मेरी लाइफ में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मेरी लाइफ में अच्छे लोग नहीं हैं। इस तरीके के विचार बहुत आ रहे हैं। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नंबर 8 दोनों नंबर 8 के कार्ड है। सैटर्न है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखिए, मुझे से लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको से लगता है मेरी लाइफ में बहुत डिलेज़ हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, वैसा मुझे कुछ भी नहीं मिलता मेरी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने की इच्छा रख रहे, लाइक उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपसे बात करें। ओके, राइट नाउ उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपसे बात करे, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। या फिर कोई उनसे बात करे, कोई तो उनसे बात करे, कोई तो उनको इमोशनली समझे। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं है। बेसिकली आपके पर्सन एक एनर्जी शिफ्ट चाहते हैं कि एनर्जी शिफ्ट हो, उनकी एनर्जीज बदलें। वो जो एक उदासी भरी जो उनकी लाइफ है वो उससे
बाहर निकले उस उदासी भरी लाइफ से। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उनको लग रहा है, मतलब हो सकता है इन्होंने आपसे जिक्र भी किया हो कि मेरी लाइफ में हर चीज़ लेट ही क्यों होती है, कोई भी चीज़ मिलनी होती है तो लेट ही क्यों मिलती है। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनके लेट नाइट थॉट्स में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी पिक्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनके पास आई थिंक आपसे जुड़ी हुई आपकी पिक्स हो सकती हैं या अदर और चीज़ें भी हो सकती है, बट ये उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आपको किसी की नीड नहीं है बिकॉज ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो। आई फील आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रख रहे हो। आप दूसरों को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे, या फिर इस पर्सन को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। आपने खुद को प्रायोरिटी बनाया हुआ है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, या अपने पर्सनालिटी पर फोकस कर रहे हो, मतलब खुद के ऊपर काम करना। या तो कुछ सीख रहे हो आप, या फिर जो भी है आपके पास आप उसको बेटर बना रहे हो। बट 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ लव एनर्जी को बताता है, जहाँ एक इंसान सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, जहाँ वो खुद के साथ संतुष्ट है, जहाँ उसको किसी के लिए क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं, होती हैं तो भी वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है या कर लेती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, और लाइक वो आपको एक हायर एनर्जी में देख रहे हैं अभी, ठीक है। खुद को बहुत विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं और आपको बहुत हायर एनर्जी में देख रहे हैं। उनको मैं ये कह सकती हूँ कि उनको अभी आपकी नीड है, बिकॉज उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। ओके, एंड हो सकता है इस चीज़ से आप पहले गुजर चुके हो कि आपका उनके बिना मन नहीं लगता था, बट वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं था। फिर आपने खुद के ऊपर वर्क किया, खुद के साथ खुश रहना सीखा, और आप अभी रह भी रहे हो। तो अब ये उनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि अब आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, उनको आप स्पेशल फील नहीं करा रहे, या फिर आप उनको प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हो। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बदल गए हो, या आपके अंदर बदलाव आ गया है कि आप अब उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसा कुछ हो गया उनके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, डेथ कार्ड है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखिए, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से चीज़ों को, ठीक है। उनको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि शायद आप ख़त्म कर चुके हो अपनी तरफ से चीज़ों को, एंड आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तभी यहाँ पर पहले कार्ड में भी ये था कि जैसे कि सब छोड़ के जा रहे हो, उनको लग रहा है कि आप भी उनको छोड़ के जा रहे हो, उनसे दूर हो रहे हो। तो ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। पहले आप उनको बहुत चेज़ किया करते थे, बट अभी आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो ये एक मेन रीज़न है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आप ख़त्म कर चुके हो। क्या और इनकी सबसे ज़्यादा सैडनेस का रीज़न भी यही है। ओके, 4 ऑफ कप्स। आई फील, अब मुझे लग रहा है शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप उनको ये शो कर रहे हो कि तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो इग्नोरेंस है ना वो उनको हर्ट कर रही है। ओके, आई फील कि जैसे कि आप चाहते हो कि वो रियलाइज़ करे कि जब हम किसी को पसंद करते हो और वो इंसान हमें इग्नोर करे तो कैसा लगता है। आई थिंक कि आप उनको
वो चीज़ फील करवा रहे हो और आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करना चाहते हो, एक्चुअली आप कर रहे हो जानबूझ करके, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया और जिसके कारण आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात भी करने का ट्राई करेंगे तो आप ज़्यादा इनको भाव नहीं दोगे। एंड इन्होंने भी किया है इग्नोर, यस इन्होंने भी इग्नोर किया है, और वही रिटर्न आप उनको दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं याद भी करते हो इन चीज़ों को कि ये तो वही हो रहा है जो मैंने किया, मुझे वही मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके की स्थिति से आपके पर्सन गुजर रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी कॉल मैसेज उनको जा रहा था या आप जो भी उनके साथ कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे थे वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। और वो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी यूनिवर्स की तरफ से, बट इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये फालतू की चीज़ों में ध्यान देते रहे बट उस ब्लेसिंग की तरफ ध्यान नहीं था। बिकॉज देखो डिवाइन हैंड है यहाँ पर जो कि कप दे रहा है, लेकिन वो पर्सन का ध्यान कहीं और ही है, उसको नहीं दिख रही वो चीज़ें। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जब मुझे चीज़ें मिल रही थी तो मेरा खुद का ध्यान उस तरफ नहीं था। तो ये खुद से भी नाराज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद से भी नाराज़ है। एंड ये खुद को ब्लेम भी करते हैं कि जो भी चीज़ें एंड हुई हैं इस रिश्ते में, जो भी ख़राब हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे इस तरीके के बिहेवियर के कारण भी हुआ है। आप जो ऐसे बने हो उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने उसको ऐसा बनाया है, तो वो ऐसा फील कर पा रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है, वो इम्पॉर्टेंट भी है कि पर्सन इस चीज़ को फील कर पाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो और आप जो हैं एक स्टेबल एनर्जी है, ठीक है। ओके, किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक होते है ना जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें अरे ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ दूर जाती है तो ऐसा लगता है अरे यार वो उससे अच्छा कोई नहीं था, वही चीज़ अच्छी थी सबसे। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है और ऐसा होता भी है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके कनेक्शन में भी। आपके जो पर्सन है वो इमोशनली स्टेबिलिटी मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड इमोशनली स्टेबिलिटी क्या होता है, देखो एक जब इमोशनली इंसान स्टेबल होता है ना तो वो अलग ही हैप्पी रहता है, ठीक है। वो मतलब उसको इमोशनली उसको फुलफिल हो रही होती है ना, इमोशनल नीड्स उसकी पूरी हो रही होती है तो वो हैप्पी रहता है। जब इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती है ना तो इंसान डिस्टर्ब रहता है। तो इनको भी आपके साथ रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिल थे, मतलब इनको वो इमोशनल सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा था। एक तरफा था क्योंकि उनकी तरफ से होता तो रिश्ता कहीं जाता ही नहीं, राइट, प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, बट कहीं ना कहीं एक तरफा था, दूसरे साइड से उतना नहीं था। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि अगर अभी वो अपनी इमोशंस को आपके सामने रखेंगे ना तो भी आप उनसे बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करोगे, बहुत प्रैक्टिकल ही उनसे डील करोगे, उनको ऐसा लगता है। या फिर कुछ ऐसा कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे थे, तो आपके जो पर्सन उनको लगता है कि ये बात करेंगे तो आप फिर कमिटमेंट की बात करोगे, ये कमिटमेंट से आई थिंक भागते हैं। बट राइट नाउ इनको आपको लेकर के फीलिंग्स बढ़ रही है, आपको लेकर के इमोशंस बढ़ रहे हैं, और फीलिंग्स इमोशंस बढ़ रहे हैं तो बेचैनी भी बढ़ रही है इनकी आपको लेकर के।
सो आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो, आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत माइंड में होती हैं इनके, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं। ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है सी नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं बात कर रही थी यहाँ पर बेचैनी की, और यहाँ पर मूड स्विंग्स आ गए। मूड स्विंग्स भी कहीं ना कहीं बेचैनी के कारण होते हैं। जब इंसान बेचैन होता है, अंदर से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो ही ये बेचैनी मूड स्विंग्स होते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन बहुत परेशान है, बिकॉज वो जान नहीं पा रहे हैं आपको, इस वजह से परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अटेंशन उनको चाहिए, मतलब कुछ हो ना हो लेकिन आपकी टेंशन होनी चाहिए। और उनको शायद वो चीज़ ईगो पर भी लगती है कि यार ये मुझे क्यों नहीं भाव दे रही, या ये मुझे क्यों नहीं भाव दे रहा, वो चीज़ उनके ईगो पर भी लगती है। तो कहीं ना कहीं उनको अटेंशन चाहिए आपकी। बताए उनकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई देती है कि आप उनको कॉल मैसेज करते रहो और वो बहुत संतुष्ट रहेंगे, उनको कोई कमी नहीं महसूस होगी अपनी लाइफ में। बट आपका कॉल मैसेज नहीं जाता तो उससे वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ठीक है मैं भाव खाऊं और वो मुझे चेज़ करें। ठीक है, एक होता है ना इंसान को, कुछ लोगों को ना खुशी मिलती है कि देखो कोई हमारे लिए रो रहा है, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, कोई हमारे लिए परेशान है, कोई हमसे बात करना चाहता है, तो उसको कुछ लोगों को ना बड़ी खुशी मिलती है। उनको ये नहीं दिखता वो इंसान किस उससे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, नहीं जस्ट ठीक है यार उसका आया ना कॉल मैसेज, ओके है, मतलब लाइक सेटिस्फाइंग। और जब नहीं जाए ना तो फिर वो ट्रिगर करता है, अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया, वो ऐसे कैसे कर सकती है, या वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो वही सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही है, और मूड स्विंग का ही एक मेन रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनकी तरफ से। नेक्स्ट जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है आप अपने काम पर, अपनी लाइफ पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, और आपके पर्सन इस सोच में है आप ऐसा कैसे कर पा रहे हो। आप उनसे बात किए बिना कैसे काम पर फोकस कर पा रहे हो सकता है रिलेशनशिप जब अच्छा चल रहा था तो आप उनसे बोलते थे कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुमसे बात नहीं होती तब तक मेरा काम करने का मन नहीं करता, या मेरा काम में मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी, और वो इस चीज़ से बड़े सेटिस्फाइंग थे कि अरे देखो। लेकिन अभी शॉक्ड है, या मैं कहूँ कि अभी बहुत सोच में डूबे हुए हैं कि वो कैसे फोकस कर रही है अपने काम पर, या कैसे फोकस कर रहा है अपने काम पर, कैसे कर पा रही है वो काम, उसको क्यों नहीं परेशानी हो रही, वो क्यों नहीं मेरे पीछे भाग रही, कैसे वो ध्यान दे पा रही है, क्योंकि वो नहीं ध्यान दे पा रहे, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा पहले आपके साथ हुआ करता था, लेकिन आपने आई थिंक अपने आप को, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है ना, आपने अपने आप को बैलेंस किया, आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया। तो अब ट्रिगर होता होगा कभी कभी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पहले आप परेशान रहते थे। लेकिन अभी इस पर्सन के साथ हो रहा है कि ये फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर, ये अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, बिकॉज आपने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया। और अगेन मैं ये चीज़ कहूँगी, अगर आप इन पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये फिर से वही करेंगे, लेकिन जब इनके ऊपर ध्यान नहीं होगा ना तो फिर इनका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जाएगा। तो ये सीन भी इनके साथ हो रहा है। परेशान है ये आपको इस तरीके से देख करके, ट्रिगर हो रहा है इनको कि आप उनके बिना कैसे ऐसे रह पा रहे हो, या कैसे ऐसे कर पा रहे हो। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की। अरे मैं नहीं ले रही है, बहुत सारे हैं। सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइज। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताएं
प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, मिस्टिसिज्म, आप उनके लिए मिस्ट्री बन गए हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको। मतलब वो बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने को, और उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कहीं से, तो आप काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हो उनके लिए। मिस्ट्री हो गई है आपकी, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज वो शायद आपको स्पाई भी करते होंगे, बट उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, कर क्या रहे हो आप, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जॉय, उनको लग रहा है आप बहुत हैप्पी हो, शायद हो सकता है आप इनको दिखाते ही जॉय हो। ओके, आप इनको जो है हैप्पीनेस दिखाते हो, जॉय दिखाते हो, आप वो चीज़ें दिखाते हो, अच्छी चीज़ें दिखाते हो। अगर आपके दुख भी है, परेशानी भी, तो भी आप हैप्पीनेस दिखाते हो। एंड ये पर्सन इससे बहुत ट्रिगर हो रहा है कि यार ये कैसे कैसे खुश है मेरे बिना, क्या हो गया ऐसा। तो उनको मिस्ट्री समझ नहीं आ रही, मतलब उनको लग रहा है कुछ तो छुपा हुआ है, इस खुशी का कोई तो राज है, और कुछ तो छुपा हुआ है जो मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो उनको लग रहा है ऐसा आप खुश हो और कुछ उसके पीछे राज है जो उनसे छुपाया जा रहा है। ग्रोथ, वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उनको लग रहा है आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ तो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो जो बता नहीं रहे हो। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कंप्लेसेंसी, दुख भी हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन को ना आपसे दूर जाने का दुख हो रहा है। मतलब उनको थोड़ा दुख भी है, रिग्रेट भी, उनको लगता है शायद मैंने इस रिश्ते को खो दिया, उनको लगता है शायद मैंने इस पर्सन को खो दिया है। ऐसी वाली एनर्जी भी है कि शायद मैंने इसको खो दिया, लाइक दिस। ओके ओके, या कंप्लीशन, बिल्कुल इनको लगता है कि शायद उन्होंने खो दिया इस रिश्ते को। एंड अपनी गलतियों के कारण, अपने ईगो के कारण, इनको ऐसा फील होता है, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि सब खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब लाइक एक बहुत सैड सी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है कि बहुत सैड फील कर रहे हैं। बिटर स्वीट, हो सकता है ये पर्सन बहुत इमोशनली आपकी तरफ एक्शन ले इन फ्यूचर, बहुत इमोशनली आपकी तरफ एक्शन ले, और बहुत बहुत मासूम, बहुत भोला भाला इंसान बन के लाइक आपको जो है, आप भी इमोशनल हो जाओ उनको देख के या उनकी बातें सुन के, तो ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे भी आने वाला है आगे, अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो उस बर्थडे पर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। बट थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको इमोशनल करें, कुछ इमोशनल बातें ये कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस, आप अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके सामने कि ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि या मेरे कारण ये चीज़ें हुई। यस, फसाद, कुछ इनकी सच्चाई भी सामने आ सकती है आपके इन फ्यूचर, कुछ रिवील हो सकता है इनसे रिलेटेड, कुछ सच आपके सामने आ सकता है इनसे रिलेटेड इन फ्यूचर। एंड ये पर्सन आपके सामने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड ये बहुत स्वीट बन के आपको दिखाएंगे, या बहुत इमोशनल बातें ये पर्सन आपसे कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करें। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। हैप्पी फैमिली, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, हैप्पी फैमिली वाला फ्यूचर। और हैप्पी फैमिली, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंप्लीशन।
आई फील आपके पर्सन बहुत अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं, तो उनको आपके साथ एक कंप्लीशन भी फील होगा। ओके, यहाँ पर है एंजल ऑफ लव। कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे उनका सोचना, उनके दिमाग में ऐसा विचार चल रहा है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, सच्चे हो, लॉयल हो एंड केयरिंग हो, लविंग हो, एंड आप जिसकी भी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर जाओगे वो पर्सन बहुत लकी पर्सन होगा। इस टाइप के कुछ थॉट्स, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन के राइट नाउ है। यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, विक्ट्री। देखिए आपके पर्सन को होप्स तो हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है। यहाँ पर द मैजिशियन इन द मिरर है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी भी हम कनेक्टेड हैं। सम टाइम लगता है सब ख़त्म हो गया, सम टाइम लगता है नहीं अभी भी बाकी, मतलब होप्स है उस पर्सन को, अभी भी होप्स है कि उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ मिल के ना अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पा सकते हैं। उनको ऐसी भी फीलिंग आती है कि अगर आपका साथ मिला तो ज़िंदगी में उनको विक्ट्री मिलेगी, उनको जीत मिलेगी। वो हमेशा जीतेंगे आपके साथ से, हारेंगे नहीं कभी, ऐसा भी उनको फील होता है। एक तरीके से आप उनकी स्ट्रेंथ तो देखो, नहीं यहाँ पर ये नहीं यंग की एनर्जी है। अगर ये एक होती है, इन्फिनाइट का यहाँ पर साइन है और इनको विक्ट्री यहाँ पर दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल गए तो ये हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज से पार पा लेंगे। ये अपनी लाइफ में हर चीज़ को पा सकते हैं, हर चीज़ इनकी हो सकती है, इनकी ही जीत हो सकती है अगर आपका साथ मिला तो। बिकॉज़ आप एक ऐसे पर्सन हो जिस पर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं और ये इनको मालूम है, बिकॉज़ आप दिल के बहुत साफ़ हो। दूसरी बात, आप लालच से किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाते या मतलब से किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाते। जो भी रिश्ता बनाते हो दिल से बनाते हो। हैप्पी फैमिली का और कार्ड है जो कि भी बताता है कि दिल से रिश्ता बनाते हो और वैसे ही निभाते भी हो। आप अपने फ्रेंड्स का या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं आप उनका ख्याल बिल्कुल ऐसे रखते हो जैसे कि फैमिली मेम्बर की तरह। एंड बहुत फैमिली वाइब्स भी आती हैं आपसे, ऐसा लगता है नहीं है कि आप पराए हो उनके लिए, नहीं, उनको बहुत अपनापन सा भी महसूस होता है। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा ना और सिर्फ आप होगे तब भी वो जीतेंगे। उनकी लाइफ में चारों तरफ से परेशानी होंगी, ये उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, अगर आप हुए तो भी वो जीतेंगे। उनको ऐसा लगता है, मतलब लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना ही विक्ट्री है, आपका मिल जाना ही एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी अपने आप में। उनको ये लगता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं अगर आप उनके साथ हो। वो उनको कुछ और ना मिले, आप मिल जाओगे तब भी उनको लगता है कि नहीं हो जाएगा। बिकॉज आप अंडरस्टैंडिंग हो, और आप हमेशा अंडरस्टैंड भी करोगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहोगे हर कंडीशन में। लोग जहाँ साथ छोड़ के चले जाते, बुरा वक्त आया और साथ छोड़ के चला गया, तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनमें से हो जो कि साथ खड़ा रहेगा एक फैमिली मेम्बर की तरह। तो इतना तो ट्रस्ट आपके पर्सन को है आपके ऊपर, और इस तरीके की उनको फीलिंग्स आती हैं आपके लिए, इस तरीके से वो फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।